हेलो इन शालोम एवरीवन, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ की हम बात करने जा रहे हैं फास्टिंग और प्रेयर के बारे में। यानी कि उपवास और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उसके क्या मायने होते हैं, उसमें आपको किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को भाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं, द थिंग्स दैट गॉड डज नॉट लाइक। सो आई एम श्योर आपने अभी तक फास्टिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। फास्टिंग प्राइमरीली क्या होती है कि जब हम अपने सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है खाने की, उससे थोड़े समय के लिए अलग करते हैं, उससे अपना फोकस थोड़े टाइम के लिए अलग करते हैं और अपने पूरे ध्यान और पूरे फोकस को हम परमेश्वर पर लेकर जाते हैं। उस टाइम में हम खाने की बजाय परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करते हुए उस टाइम को बिताते हैं, बजाय इसके कि ये सोचने को कि अगले मील में हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ पर डिनर करेंगे, कहाँ पर लंच करेंगे। उन चीज़ों से ध्यान हटाते हुए हम इस बात पर तवज्जो ज़्यादा देते हैं कि वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स कैसे ग्रो हो सकती हैं, कैसे हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। सो फास्टिंग का अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीका होता है। कई लोग कुछ दिनों की फास्टिंग करते हैं, कई कुछ घंटों की फास्टिंग करते हैं, कई कुछ महीनों के लिए, कई लोग कुछ सालों के लिए भी फास्टिंग करते हैं। सो फास्टिंग इज एनीथिंग दैट इज वेरी डियर टू यू, समथिंग which is very close to your heart, something which is your necessity and a basic requirement of your life and your body। तो आप उसको अपनी लाइफ से कुछ समय के लिए अलग करते हैं ताकि आप परमेश्वर को उस समय में, परमेश्वर की बातों को और वचन को और प्रार्थना को उस समय में एक प्रायोरिटी बना सकें। सो फास्टिंग इज प्रॉबेबली सबसे इजी तरीके में अगर मुझे आपको समझाना हो तो ये है। फास्टिंग करने के अलग अलग इंटेंशंस होते हैं। कई लोग उसे एज अ डाइटरी थिंग समझते हैं कि चले इतने दिन खाना इतना हैवी खा लिया तो अब थोड़ी फास्टिंग पे चले जाते हैं, तो अपनी डाइट कंट्रोल कर लेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा मुंह पर ताला लगा लेंगे और अपनी जो है बॉडी को वापस से नॉर्मल शेप में ले आएंगे। कई लोग इस मनसा से करते हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए। कई लोग अपने आप को हम्बल करने के लिए करते हैं, कई लोग परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने के लिए करते हैं, कई लोग किन्हीं बहुत डिफ़िकल्ट फैसलों को लेने से पहले परमेश्वर की विजडम को पाने के लिए करते हैं। सो देर आर मैनी इंस्टेंसेस वेयर पीपल ऑफ गॉड हैव फास्टेड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, to see the favor of God, to see the hand of God moving on their behalves when they go into the time of fasting. So आज मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं आपके साथ शेयर करूँगी, रादर जो मैं शेयर करूँगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ऐसी कौन सी फास्टिंग है जो परमेश्वर को भाती है और ऐसी कौन सी चीज़ है या फास्टिंग है जो परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती, आज मैं प्राइमरीली इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। देखिए, जब आप यशायाह नबी की किताब उसके चैप्टर नंबर 58 को पढ़ते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे साथ इसे निकाल लीजिए कि फास्टिंग है क्या, व्हाट इज द काइंड ऑफ अ फास्ट, कैसा उपवास है जो परमेश्वर को पसंद है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 5th आयत से पढ़ेंगे, 58 चैप्टर यशायाह की 5 वर्स, जहाँ लिखा है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। सबसे पहला यही मोटिव रहना चाहिए कि आप अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन कर दें, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल कर दें, ज़ीरो कर दें, इस बात को दिखाते हुए कि प्रभु, मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, मैं जो कुछ भी होना चाहता हूँ आप ही की वजह से होना चाहता हूँ, और मैं जो कुछ भी पाना चाहता हूँ बिना आपके नहीं पा सकता। सो व्हेन यू हम्बल योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर की आईज में अपने आप को दीन कर देते हैं, वो फास्ट है जो परमेश्वर को पसंद आता है। और यहाँ पर लिखा है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। और यहाँ पर आगे लिखा है कि जिस उपवास से मैं खुश प्रसन्न होता हूँ, वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना।
यानी सबसे पहली चीज जो परमेश्वर कह रहे हैं कि कैसी फास्टिंग से परमेश्वर खुश होते हैं, कि जब आप किसी के लिए जस्टिस का कारण बनते हैं, जब आप किसी के लिए न्याय चुकाते हैं, जब आप किसी के लिए एक ऐसी पोजीशन में आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर उन पर किए हुए अन्याय, उन पर की हुई इनजस्टिस, उन पर किए हुए गलत काम जो है उनको रिवर्स किया जा सके और उन्हें उस चंगुल में से बाहर निकाला जा सके। परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे फास्ट से खुश होता हूँ, ऐसे उपवास से खुश होता हूँ। तो अगली बात जो परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर अंधेर सहने वाले, यानी किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है और उस गलती की वजह से उसको उन्होंने बॉन्डेज में रखा है, तो अब उस बंदे का बॉन्डेज तोड़कर, उसके उन बॉन्डेजेस को तोड़कर परमेश्वर कहते हैं क्या उसको डिलीवर करना जो है वो सही फास्ट नहीं है? क्या वो चीज़ नहीं है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं? एक और चीज़ लिखा है 7वीं आयत में कि क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। यानी यहाँ पर परमेश्वर लव, कंपैशन, केयरिंग, शेयरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसा जन जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, अगर आप उसके लिए अपने मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा उपवास, ऐसा रोज़ा, ऐसी फास्टिंग परमेश्वर कहते हैं कि मुझे पसंद है। सो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप खुद खाना नहीं खा रहे लेकिन आप किसी भूखे को खाना दे रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट गॉड रियली इज प्लीज्ड विद। तो यहाँ पर आप अपने अलग अलग फैंसी कपड़े पहनने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे को जिसके पास कपड़े है ही नहीं है उसको आप क्लोथ करने के बारे में सोच रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं। दैट इज समथिंग दैट गॉड इज प्लीज्ड विद। और फिर ऐसा है कि जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई भी अपना नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसको सपोर्ट करना, उसको खड़े करना, उसको रीबिल्ड करना, परमेश्वर कहते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है जिससे मैं खुश होता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स जो परमेश्वर चाहते हैं कि उपवास में, फास्टिंग में आप करें। एक चीज़ और लिखी है, जब आप 8वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। तब जब तू पुकारेगा तो क्या होगा? परमेश्वर उसका जवाब देंगे। आमीन। क्योंकि इससे पहले भी जो बात की गई है वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने फास्टिंग करी, हमने प्रेयर करी, पर आपने तो सुना ही नहीं। इसका मतलब हमारा वो सारा काम जो है वो वेस्ट गया। परमेश्वर कहते ऐसा जो मैंने बताया ये सब कुछ अगर तू करेगा तब तेरी आवाज, परमेश्वर कहते हैं, कि प्रभु तक पहुंचेगी। आमीन। और एक चीज और है, जब आप एजरा की किताब, आप प्रॉफिट एजरा की किताब पढ़ते हैं, वहां पर चैप्टर नंबर 8 को जब आप देखते हैं उसके 21 वर्स से मैं पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली एक उपवास कैसा होना चाहिए, एक फास्टिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, इट इज वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड इन दिस। यहाँ ऐसा लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यहाँ पर अब एजरा जो है वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर कोई काम कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने इस आशय से, यानी इस इंटेंशन के साथ, इसका मतलब कि आप जब फास्ट रखते हैं आपकी इंटेंशंस परमेश्वर के सामने मैटर करती हैं। व्हाट इज योर मोटिव व्हाइल गोइंग इनटू दैट टाइम ऑफ फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज यहाँ पर ये लिखी है कि परमेश्वर के सामने दीन होना। सो बेसिकली जो हमने यशाया नबी की किताब में भी पढ़ा और यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि जब आप फास्टिंग में जाते हैं आप अपने आप को हम्बल करते हैं। अपने आप को हम्बल करने का मतलब है कि परमेश्वर को ऊंचा करना। परमेश्वर को ऊंचा करने का मतलब है कि अपनी जिंदगी की भागदौड़, अपनी जिंदगी के सफेर के हर एक पहलू को परमेश्वर के हाथ में दे देना, सो दैट वो उसको अच्छे से चला सके। और यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है कि अपनी और अपने बाल बच्चों की और अपनी समस्त संपत्ति के लिए। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू यू, नॉट जस्ट योर ओन सेल्फ, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल, योर थॉट्स, योर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट एंड एनरिचमेंट, बट एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। यानी आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके एसेट्स, आपकी फिनेंसेस, आपके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज जो है वो अफेक्टेड होती है
जब आप फास्टिंग पे जाते हैं और किस मनसा से आप फास्टिंग पे जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर दूसरी आयत में लिखी है कि क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और क्रोध उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो है वो देखें क्या है कि वो कहता है कि एक स्पेसिफिक नीड के लिए वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जब हमने पढ़ा कि वो एक इजी ट्रैवल के लिए, दैट मीन्स दे हैड अ मोटिव that was very clear to them. There was a specific need जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। तो जब आप भी उपवास में जाए तो ऐसे ही रैंडमली ना उपवास रख लिया करें। There should be a specific need कि आप चाहते क्या है, what should be the outcome of the fasting time that you're going in, कि उसका नतीजा क्या होना चाहिए जिसके लिए आप उपवास रख रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए तीसरी चीज क्या है कि वो कहता है कि मैं राजा के सामने इस बात को कहते हुए लज जाता था कि हमें हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है, दैट मीन्स देयर मोटिव इज अगेन वेरी क्लियर दैट दे वांट टू अपलिफ्ट गॉड। वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, जिस परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी है, जिस परमेश्वर के बारे में उन्होंने राजा के सामने चीजों को रखा है। दे वांट टू एस्टैब्लिश कि जो वो राजा है वो भी जान जाए कि उनका परमेश्वर कितना बड़ा है। सो यहाँ पर उनका मोटिव सिर्फ अपने आप को दीन करना ही नहीं है, अपनी स्पेसिफिक नीड्स रखना ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना भी है। दैट इज व्हाट दे हैव केप्ट इन माइंड। और क्योंकि उन्होंने ये चीजें सामने रखी, इसलिए परमेश्वर ने उनकी दुहाई को, उनकी प्रार्थना को, उनके उपवास को प्रभु ने कबूल किया और उसका जवाब भी दिया। अगली चीज देखिए क्या लिखी है। अब यहाँ पर अगर वो इस बात के लिए एम्बैरेस्ड है कि वो किसी इंसान से हेल्प मांगे, तो वो इस बात को भी बता रहा है कि यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना इंसानों पर विश्वास करने से ज्यादा ब्लेस्ड है। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली परमेश्वर ही को पुकार रहा है, इस बात को जानते हुए कि इफ गॉड कम्स टू देयर रेस्क्यू इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टेस्टिमनी। और फोर्थ बात जो हम सीखते हैं यहाँ पर लिखी है कि उसने ऑलरेडी इस बात की घोषणा कर दी थी। ही हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट टू द किंग कि हमारा परमेश्वर हम पर फेवर करने वाला परमेश्वर है, बिकॉज वी आर द गॉड फियरिंग जनरेशन। तो जो लोग परमेश्वर से डर कर रहते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है। अब फेवर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो फेवर के साथ और क्या आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, टेस्टिमनी आती है। When you have favor with the Lord, Lord will give you victory. परमेश्वर आपको जीत देंगे, आपके दुश्मनों के ऊपर जीत देंगे, आपके हालातों के ऊपर जीत देंगे, आपकी उन मुश्किल परिस्थितियों के ऊपर जीत और फतेह देंगे आपको, जिन पर पहले आप खुद अकेले फतेहमंद नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर एक ह्यूज टेस्टिमनी आती है जब आप फास्टिंग के दौर में जाते हैं। सो ये तो वो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं कि फास्टिंग में हमें क्या करना चाहिए और कैसा होना चाहिए, लेकिन कैसा नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट आप कहीं ठोकर ना खाएं। आपको पता होना चाहिए डूज एंड डोंट्स ऑफ फास्टिंग। तो जब आप वापस से यशायाह नबी की किताब उसके चैप्टर नंबर 58 में आते हैं और उसकी 2nd और 3rd वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे बड़े धर्मी हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर लोग क्या है, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट देयर इंटेंशंस। वो हिपोक्रिट्स हैं, वो दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और। अब वो परमेश्वर के सामने रोज आते हैं परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। दे वॉन्ट टू गेट क्लोजर टू गॉड, दे वॉन्ट टू नो वॉट इज इन द हार्ट ऑफ गॉड, दे आर फास्टिंग, दे आर परसिवरिंग टू बी नियर द लॉर्ड। बट हो क्या रहा है, उनकी इंटेंशंस इतनी गलत हैं कि परमेश्वर खुशी नहीं हो रहे उनके ना तो उपवास से, ना उनके परमेश्वर के निकट आने से, ना उनकी प्रार्थनाओं से, ना उनके पुकारने से। सो यहाँ पर ये चीज लिखी है। और क्या लिखा है 3rd आयत में लिखे, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु आपने उसकी सुधि ना ली,
हमने दुख उठाया परंतु आपने उस पर कुछ ध्यान ना दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। इमेजिन, दिस इज व्हाट गॉड सेज कि इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। दीज आर डोंट्स ऑफ फास्टिंग। जब आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जब आप में आपसी तनाव है, आपसी प्रॉब्लम्स है, जब आप दूसरों के ऊपर अंधकार कर रहे हैं, जब अंधेर कर रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं और दूसरों से कठिन काम करवा रहे हो, जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन पर आप हनेरगर्दी कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहते हैं ऐसे फास्टिंग का कोई फायदा ही नहीं है। जितना मर्जी चिल्लाओ, जितना मर्जी पुकारो, जितना मर्जी भूखे रह लो, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने कोई नहीं बात सुननी, ना ही मैंने उसका कोई जवाब देना है। सो इसलिए आज जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि जिन चीज़ों से परमेश्वर को हेट्रेड है, घृणा है, उन कामों को त्याग देना ही फास्टिंग है। अगर आपको झूठ बोलने की, अगर आपको करप्शन की, अगर आपको पोर्नोग्राफी की, अगर आपको व्यय विचार की, अगर आपको गंदी चीज़ें देखने की, अगर आपको दूसरों की चुगली करने की, अगर आपको किसी की पीठ पीछे उसकी बदनामी करने की, अगर ऐसी बातों की लालसा है, ऐसी चीज़ों की आपको प्रॉब्लम है या आदत है, तो इन चीज़ों को त्याग देना ही आपके लिए फास्टिंग रहेगी। फास्टिंग ये नहीं है कि आप 2 घंटे बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ लें और फिर वही काम में दोबारा चले जाएं। दैट इज़ नॉट फास्टिंग। फास्टिंग इज़ नॉट कि आप सारा दिन भूखे रहें, प्यासे रहें और आप कहें कि मैं ये सब काम भी उसके बाद कर लूँ, तो वो भी फास्टिंग। नो, ऐसी फास्टिंग्स को परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। आपके उस उपवास को परमेश्वर पसंद करेंगे जहाँ पर आप परमेश्वर को नापसंद चीज़ों को छोड़ देंगे और उन कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने वचन में कहे हैं कि उन्हें पसंद है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि अब जब आप फास्टिंग के दौर में जाएं, जब आप अपने आपको परमेश्वर के सामने रखें, तो आप इन सारी चीज़ों को बेस बनाते हुए बिल्कुल सही तरीके से अपने उस पड़ाव को, जो आपकी ज़िंदगी की बढ़ोतरी का पड़ाव है, उसको करने पाएं और आप जानने पाएं कि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनते हैं, आपके बोलने से पहले जवाब देते हैं और जो बातें आप सोच ही रहे होते हैं उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। आमीन। आइए इस समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको एक बार फिर से अपने वचनों के साथ ताजगी दें और भरें। Come, let's just say a word of prayer. Dear gracious Heavenly Father, we thank you for who you are. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और आप समय समय पर प्रभु अपने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने दासों और दासियों के मुंह से अपने वचन को कहते हैं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई और बहनों ने आज का इस वचन को सुना है, होने दे ये वचन उनकी जिंदगियों में काम करे और जब वो फास्टिंग के दौर में जाए, जब वो प्रेयर के मोड में आए, तो होने दे खुदावन कि वो उन सब बातों का ख्याल रखें जो आपको पसंद है और जो नापसंद है। और प्रभु, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको भाती हैं, प्रभु वो करने वाले हो सके, उन्हें आप तौफीक बख्शें और वो आगे बढ़ते जाएं इस बात को जानते हुए कि वो आपको खुश करने वाला उपवास रख सकें, जिससे उनकी उन्नति हो सके। और जैसे जैसे आपने वचन में कहा है कि उनका अंधियारा उजाले में बदल जाएगा, प्रभु वो बाड़ों को बनाने वाले और सुधारने वाले हो जाएंगे। परमेश्वर, आपने कहा वो चंगाई पाने वाले हो जाएंगे। प्रभु, आपने कहा कि अपनी जिंदगी में जीत को और फतेह को हासिल करने वाले हो जाएंगे। तो होने दें कि ऐसा ही होने वाला हो सके। प्रभु, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और जितने भी हमारे भाई और बहन इस समय हमें देख रहे हैं, प्रभु उन सबों को ब्लेस करते हैं ताकि जब वो फास्टिंग में जाएं तो परमेश्वर उनकी मनसा, उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी बातें आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।